दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली के अंदर वोटिंग संपन्न हो चुका है और तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपना सर्वे भी, एग्जिट पोल भी दे दिया है। और इस एग्जिट पोल के हिसाब से मोस्टली जो एग्जिट पोल है, जो एजेंसियां हैं, उनके हिसाब से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है दिल्ली में, वो भी 27 सालों बाद। तो उस कड़ी में एक और सर्वे एजेंसी जो एग्जिट पोल के लिए जाने जाते हैं, और तमाम एग्जिट पोलों के ऊपर इन सर्वे एजेंसी का जो एग्जिट पोल होता है, उनका एग्जिट पोल सबसे विश्वसनीय माना जाता है। उन्होंने 69 चुनाव को कवर किया है, प्रिडिक्ट किया है। 69 में से लगभग 66 उन्होंने, 63 चुनाव में उन्होंने सही सही प्रिडिक्शन किया है, जबकि 6 चुनाव में उनका जो प्रिडिक्शन है वो गलत साबित हुआ। यूं कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल है उनका, वो गलत साबित हुआ है। तो आज हम बात करने वाले उसी सर्वे एजेंसी के सर्वे के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस माई इंडिया के सर्वे एग्जिट पोल के बारे में। जी हाँ, एक्सिस माई इंडिया के जो निर्देशक है वो है प्रदीप गुप्ता, जो पहले आज तक पर दिखाया करते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब उसका प्रदर्शन गलत साबित हुआ, उसके बाद जो है उनका नाता उससे टूट गया है। अब वो किसी यूट्यूब चैनल पर जो है, अपने यूट्यूब चैनल पर सर्वे जारी करते हैं। तो आज मैं बात बता दूं, दिल्ली को लेकर के जो उनका सर्वे एग्जिट पोल है, उसके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी प्लस का मतलब यहाँ पर एनडीए चुनाव लड़ रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जदयू को भी उन्होंने एक सीट दिया है, और एलजेपी को भी उन्होंने लगभग एक सीट दिया है। तो अगर हम बात करें बीजेपी प्लस की दिल्ली के अंदर, तो एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से 45 से 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा जो है वो 36 है। तो ऐसे में एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और जबकि वोट शेयर की बात करें अगर बीजेपी की, तो वो 48% वोट शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो अभी सत्ताधारी है वर्तमान में आम आदमी पार्टी, उनको 15 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वोट शेयर की अगर हम बात करें तो 42% वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी को दिख रही है, जबकि कांग्रेस को उन्होंने 0 से 1 सीटें दे रही है। और वोट शेयर की बात करें तो 7% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रही है। आपको बता दो, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 4% वोट शेयर था, लोकसभा चुनाव में और घट गए। लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे कि कांग्रेस का और वोट शेयर घटने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ करके तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। इसी वजह से कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर टोटल 7 लोकसभा सीटें आता है, और प्रत्येक लोकसभा सीट के अंदर 10 विधानसभा सीटें आती है। तो अगर लोकसभा सीट 22 अगर हम बात करें, तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो लोकसभा सीट है उसमें 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से बीजेपी को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम उसी नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, तो बीजेपी को 51% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को 36% और कांग्रेस को 11% वोट शेयर यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां भी 10 सीटें हैं, और ईस्ट दिल्ली में बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस का यहां फिर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वोट शेयर की बात करें ईस्ट दिल्ली में, तो बीजेपी को 49% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 41% और कांग्रेस को 6% वोट शेयर जो है वो ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में दिख रही है। बात करें अगर हम वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट की, तो यहां पर भी 10 विधानसभा क्षेत्र आता है, उसमें से बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस का यहां भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वोट शेयर की बात करें वेस्ट दिल्ली में,
तो 50% वोट शेयर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 42% आम आदमी पार्टी को, और 6% वोट जो है कांग्रेस को, और 2% वोट शेयर जो है वो अदर पार्टीज को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट वगैरह को। उसके बाद अगर अगला लोकसभा सीट नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली लोकसभा सीट का इस बार मुकाबला काफी रोचक था, माना जा रहा था, और इसमें भी 10 सीटें आती है, और इसमें से बीजेपी को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें में 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहां पर भी निराशा हाथ लग रही है, 0, और अदर्स को भी 0। अगर वोट शेयर की हम बात करें तो बीजेपी को 49% वोट शेयर यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 41%, कांग्रेस को 8% और अदर्स को 2%। नई दिल्ली विधानसभा अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो नई दिल्ली में संदीप दीक्षित चुनाव हार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल टफ फाइट में है, प्रवेश वर्मा उसको काफी टक्कर दे रहे हैं, और उम्मीद और कयास ये लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अपना सीट लूज कर सकते हैं, और यहां से प्रवेश वर्मा जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बात है नई दिल्ली लोकसभा सीट से। उसके बाद करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली की, तो इसमें 10 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी को 4, और कांग्रेस को यहां भी निराशा हाथ लग रही है। अगर वोट शेयर की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी को 47% वोट मिल रही है, जबकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 43%, कांग्रेस को 7% और अदर्स को 3% वोट शेयर यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट जो लोकसभा सीट है चांदनी चौक लोकसभा सीट, जहां पर 10 विधानसभा सीटें आती है, उसमें से 7 पर बीजेपी, 3 पर आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वोट शेयर की अगर इस चांदनी चौक लोकसभा सीट की बात करें तो 46% बीजेपी, 45% आप, और कांग्रेस को 7% वोट शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर भी 10 विधानसभा सीटें आती है, और इसमें कांग्रेस बीजेपी को 5 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को भी 5, कांग्रेस को यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें वोट शेयर की तो बीजेपी को 45, आम आदमी पार्टी को 44, और कांग्रेस को 6%, और अदर पार्टीज जो है वहां पर उसको 5% वोट शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जाति वाइज अगर हम बात करें तो जाति वाइज भी देखा जाए तो 48% टोटल मिला करके बीजेपी को वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 42, कांग्रेस को 7 और अदर्स को 3%। कांग्रेस की बात कर लेते खास करके यहाँ पर तो 10% वाल्मीकि समाज से उनको वोट मिला है, 7% जो है वो जाटव से मिला है, 8% वोट जो है वो एसटी से मिला है, 6% जाट से मिला है, और 5% गुर्जर से मिला है, 6% ओबीसी से मिला है। उसके बाद 15% इस बार मुसलमानों से मिला है, 6% पंजाबी से मिला है, और 4% जो ब्राह्मणों से मिला है, 5% राजपूतों से भी मिला है उनको। कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा वोट शेयर हर पर जाति के अंदर कांग्रेस का बढ़ा है, और आम आदमी पार्टी का जो है वो डेंट लगा है, खास करके एससीज में ठीक ठाक उसका है, जाटव में भी ठीक है, वाल्मीकि समाज में भी ठीक ठाक वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुसलमान वोटर ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन दिया है इस बार बीजेपी को। तो कांग्रेस का जो ये लगभग 3 से 4% वोट काटना हुआ, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ये हार की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये तो सिर्फ एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल कल आने वाला है सुबह 8 बजे से। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जीत रही दिल्ली में? आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।